प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही मस्त तरीका से प्यारे बच्चों आप पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुपद। समझ गए बाबू, ये बहुपद है क्लास 10th के लिए। बहुपद का क्लास है बाबू, याद रखना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल नोमियल्स। याद रखेंगे बाबू, यह हमारा क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए है बाबू, बिहार बोर्ड के लिए। याद रखना बाबू, बिहार बोर्ड के लिए। आज हम लोग डेट हम लोगों का आज है 16/1/2026। बोलेगी, यानी 16/1/2026, यानी क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए बहुपद है। दूसरा चैप्टर का पार्ट नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, त्रिघात। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको स्वागत है आपके प्यारे सा प्लेटफॉर्म RKP बोर्ड पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जल्दी शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो देखने के लिए। लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना प्यारे बच्चों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का पहचान होगा। तेरे हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का पहचान होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, क्योंकि वक्त भी तेरा गुलाम होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिघात बहुपद को देखने जा रहे हैं। त्रिघात, समझ गए ना बाबू, त्रिघात बहुपद को देखने जा रहे हैं। ऐसे हम बहुपद का आपका वीडियो बना दिया है, उसमें ही आपका काम चल जाएगा। फिर भी मान लो कि त्रिघात बहुपद क्या है। क्या था बाबू, त्रिघात बहुपद में याद रखना, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं बाबू? तो 3 शून्यक। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, यानी ये तीनों है बाबू, अल्फा, बीटा और गामा है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है त्रिघात बहुपद का, व्यापक रूप याद रखना, व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, ये व्यापक रूप है बाबू, समझ गए ना। जिसमें इसमें पूछा जाएगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या कहेगा बाबू? योगफल मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पूछेगा कि बताओ शून्यकों, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो -b/a होता है। अगला है बाबू शून्यकों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर c/a होगा। कितना होगा बाबू? c/a। नहीं, c/a नहीं होगा, d/a होगा। समझ गए ना, ये होता है रे बाबू, समझ गए। और कहा जाता है शून्यकों के बीच अगर आपसे पूछा जाएगा तो शून्यकों के बीच संबंध पूछेगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। ये आपका मैथ है रे बाबू, आपका मैथ याद रहे। इस पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल बहुत आपका इजी रहेगा बाबू, ध्यान देना है। कहता है क्या? पहला एग्जाम्पल 2x³ प्लस या 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x - 8 है। आपको त्रिघात बहुपद है। एक में a बराबर मानेंगे 2, b बराबर -6, c बराबर 4 और d बराबर -8 है ना बाबू। इस प्रकार से मैंने मान लिया। बोलो कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है तो यहाँ तक कहो। अब याद रखेंगे, अल्फा एक में निकालेंगे
पहला पॉइंट कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है, यानी शून्यकों के योगफल बराबर निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। बाबू माइनस 10 के 10 गुना बी का मान देखो -6 है और बटा ए का मान 2 है। माइनस से माइनस 3 दूनी 6, यानी ए वाला 3 आ गया। फिर हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर पूछेगा तो माइनस डी बटा ए है। तो माइनस 10 के 10 गुना माइनस का मान माइनस डी का मान है -8 बटा 2, माइनस से माइनस 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 4 आ गया। समझ गए बाबू, इस प्रकार से हमारा मान बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? बंद कर। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अभी अभी मैंने आपको दिखाया त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिखाया, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों का गुणनफल का मैंने बताया था त्रिघात बहुपद में। प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारा है ग्राफ द्वारा शून्यांक, यानी बहुपद में आपको निकालना होगा किसके द्वारा? ग्राफ। याद रखना बाबू, ग्राफ द्वारा शून्यक। याद रखना, ग्राफ द्वारा शून्यक ये हमारे द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, ग्राफ का मतलब है इस प्रकार से होता है, हम लोग ग्राफ इस प्रकार से मानते हैं, ठीक है ना बाबू? इस प्रकार से सबसे पहला होता है कि जो उदग्र रेखा होता है, उदग्र का मतलब इसमें जो खड़ा होता है जिसको ई बिंदु पर काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी ई वाला है आपका मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु। याद रखना बाबू, मूल बिंदु इसको कहते हैं। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है उसको हम 0 मान लिया। जो उदग्र रेखा है हम इसको बाई अक्ष कहते हैं। कौन अक्ष कहते हैं? बाई अक्ष कहते हैं। और निचलका को कहते हैं बाई डैश अक्ष। समझ गए? और जो परा है, इस परा है तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष कहते हैं। समझ गए बाबू? अब कहा जाता है कि इसमें हम लोगों को ग्राफ द्वारा बहुपद निकालना है, तो बहुपद का ग्राफ याद रखना बाबू, बहुपद में ग्राफ या बहुपद में ग्राफ या बहुपद का ग्राफ जहां एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटता है, तो बाबू एक्स अक्ष को जितना बार काटता है तो वही उसकी शून्यक होता है। तो वही क्या होता है? उसका शून्यक। तो वही उसका शून्यक होता है, वही उसका शून्यक होता है। ग्राफ हमने आपको इस प्रकार से बनाने के लिए सिखाया कि नहीं सिखाया बाबू? देख लो। अब कहता है सबसे पहला बात याद रखना बाबू, यानी बिंदु 1। बाबू कहता है कि यदि ग्राफ पर एक बिंदु देखने को मिलेगा, तो एक बिंदु मिलेगा तो इसका जो शून्यक होता है बाबू, वह कितना शून्यक होगा? एक शून्यक होगा। समझ गए ना बाबू? एक शून्यक होगा। और कहता है कि यदि इसी ग्राफ पर 2 बिंदु देखने को मिलेगा, कितना बिंदु मिलेगा जी? 2 बिंदु। तो 2 बिंदु प्यारे बच्चों मिलेगा तो इसको हम कहेंगे 2 शून्यक। कितना शून्यक कहेंगे जी? तो 2 शून्यक कहेंगे। याद रखना, स्टार एक बिंदु रहेगा तो एक शून्यक, 2 बिंदु रहेगा तो कितने शून्यक? 2 शून्यक। यानी कहने का मतलब कि एक्स अक्ष को यदि एक्स अक्ष को ना काटे तो इसकी शून्यक, तो इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है। प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि इस ग्राफ में जो एक्स अक्ष है, एक पर एक बिंदु मिलेगा तो एक शून्यक, 2 बिंदु मिलेगा तो 2 शून्यक। अगर एक्स अक्ष को ना काटे तो कोई भी शून्यक नहीं। जैसे एक ग्राफ है बना हुआ, इस ग्राफ में आपको देखना है कि एक्स अक्ष ए वाला है बाबू, एक्स अक्ष ए वाला है। अब इसमें बोलेगा कि बताओ शून्यक कै गो शून्यक है इसमें, बताओ। अगर शून्यक है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पर एक को बूंदा नहीं है। अच्छा बताओ, मैंने इसको 1 बूंदा लगा दिया तो यहाँ पे शून्यक की संख्या कितना हो गया? 1। अगर मान लिया जाए इसको मैंने 2 बार लगा दिया तो कितने शून्यक?
बाबू शून्यक 2 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि ये दोनों पॉइंट ना रहे, यानी इस प्रकार से रेखा रहे, तो शून्यांक कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई भी गुंडा नहीं। अब आपको परीक्षा में आएगा इस प्रकार से बाबू, इस प्रकार से आएगा, ठीक ना। इस प्रकार से ग्राफ में एक शख्स को काटा तो के बूंदा, एक बूंदा यहाँ और एक बूंदा यहाँ, तो बताओ शून्य के यहाँ पे एक शख्स में क्या गो होगा? 2। कैसे? क्योंकि 2 बिंदु है तो 2 शून्यक, एक बिंदु है तो 1 शून्यक। एक शख्स को ना काटे तो कोई भी शून्यक नहीं होगा। मैं कह सकता हूं कि बहुपद में ग्राफ जहां एक शख्स को काटता है वो वही शून्यक होता है। तो एक अक्ष में क्या बार काटा है? 2 बार काटा है। काटा है कि नहीं काटा है? इसलिए हमारा शून्यक की संख्या हो गया। समझ में आ गया? मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाला ग्राफ द्वारा शून्यक आपको किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करना। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? समझ में आया बाबू? किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया पूरा? तो यही हमारा ग्राफ का क्या होता है? शून्यक होता है प्यारे बच्चों। यानी परीक्षा हॉल में 1 नंबर, यानी ये वाला देखोगे तो आप एक्सरसाइज 2.1 निकालोगे तो 2 पॉइंट में ऐसा आपको ग्राफ बहुत बनाना है। और मैंने कल की क्लास में द्विघात बहुपद बताया था। द्विघात बहुपद में भी आपको 2.2 में बनाना है। और इसके बाद मैं आपको भाग विधि बहुपद में सिखाऊंगा, है ना। भाग बहुपद में, तो जो बहुपद में भाग विधि है वो आपका 2.3 में एक्सरसाइज में काम देगा। समझ गए प्यारे बच्चों? इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलो प्यारे बच्चे, धन्यवाद। बंद। तो अब हम लोग देखेंगे बाबू बहुपद में भाग विधि। देखना, याद रखना, ये बहुपद में भाग विधि, बहुपद में भाग विधि ये बिहार बोर्ड के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू। इसको बहुपद में भाग विधि आपको पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए ना बाबू? इस बात को आप ज्यादा ध्यान में रखिएगा। कहता है कि बहुपद में भाग विधि जो होता है इसमें क्या होता है, तो कहता है कि कोई बहुपद रहे बाबू, जब किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से यदि भाग दिया जाता है तो जो विधि अपनाई जाता है उस विधि को हम लोग बहुपद के भाग विधि कहते हैं। याद रखना, मैं लिख रहा हूं कि जब किसी बहुपद में बाबू ध्यान देना है, जब किसी बहुपद में अन्य बहुपद से भाग दी जाती है और जो विधि अपनाई जाती है, और जो विधि अपनाई जाती है तो उसे बहुपद में भाग विधि कहते हैं। भाग विधि कहते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा संतुलित अवस्था में होता है। जब किसी बहुपद में अन्य बहुपद से भाग दी जाती है तो जो विधि अपनाई जाती है उसे बहुपद में भाग विधि कहते हैं। एक बात याद रखना, भाग बाबू ए वाला को रहता है बीच में, हम इसको बोलते हैं भाज, और इधर वाला को बोलते हैं भाजक, और यहाँ पर ये वाला को बोलते हैं भागफल, ठीक है। और नीचे वाला को बोलते हैं शेषफल। बाबू कहता है कि भाग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट नेम में बाबू px, और इसको बोलते हैं bx, और इसको बोलते हैं qx, और नीचे वाला को बोलते हैं क्या बाबू? rx बोलते हैं। समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं कि भाग विधि का जो सामान्य रूप होता है इस समान रूप को हम लोग ध्यान में रखेंगे। समान रूप क्या कहता है कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बाबू इसको बोलते हैं px बराबर bx गुना qx और प्लस rx।
ये हमारा भाग का नियम होता है। यानी जब किसी बहुपद में अन्य बहुपद से भाग दी जाती है तो जो विधि अपनाई जाती है उसे बहुपद में भाग विधि कहते हैं। इसका फॉर्मूला है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी पी एक्स बराबर बी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट्स को याद रखिएगा। हम इसी के आधार पे आपको मैथ बताने जा रहे हैं। बंद कर। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू बहुपद में भाग विधि। याद रखना, जब किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद से भाग देते हैं तो उस विधि को हम लोग बहुपद का भाग विधि कहते थे। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हमारा पहला मैथ है। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बाबू ये हमारा आपके पास मैथ है। कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से भाग दे। क्या देना है? भाग दे, भाग देना है। समझ में आ गया? तो क्या में हम लोग पहले मानेंगे पी एक्स, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और बाबू इसको मानेंगे बी एक्स बराबर x प्लस 2। प्यारे बच्चों याद रखना, हम लोग पी एक्स में भागा देते हैं किससे? तो बी एक्स से। समझ में आया? भागा देते हैं। तो यहाँ पे अब भागा 2 हम लोग भागा देंगे तो ये लिखेंगे पी एक्स बीच में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और बी एक्स हमारा इधर हो जाएगा x प्लस 2। बाबू यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, हम x में कितना से गुना करें कि हमारा यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों मैं x से गुना करूंगा, तो x में x से गुना करोगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बचा है 2 में x से गुना करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। समझ में आया? माइनस 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 ये कट गया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कटा ना बाबू, ये 5x है, ये माइनस 2x है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3x। अब प्लस 6 प्लस हम एक में कितना से गुना करेंगे बाबू? यानी x प्लस 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमारे पास इतना आ जाए? तो 3 से करेंगे। तो यहाँ 3 से करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 में 2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा। माइनस 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 a से a कट गया तो हमारे पास 0 ही आ गया। तो कहते हैं लिखेंगे क्या बाबू कि हमारा क्या हो गया? भागफल। तो भागफल को हम लोग क्या कहते हैं? क्यू एक्स कहते हैं। बाबू कितना आ गया? x प्लस 3 आ गया। और कहते हैं कि शेषफल, यानी शेषफल बराबर क्या है? r बटा x न है, तो r इंटू एक्स बराबर कितना आ गया? 0। ये हमारे बीच में आंसर हो गया। समझ में आ गया बाबू? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये हमारा पहला मैथ। अब हमारा जो दूसरा मैथ है बाबू उसको मैं लिख रहा हूं। लिखेंगे क्या? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 3 को भाग देना है कितना से? x प्लस 1 से भाग दें। समझ में आ गया बाबू? यही हमारा मैथ है। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे? इसको पूरा को पी एक्स मानेंगे, इसको पूरा को मानेंगे हम लोग क्या? पी एक्स मानेंगे, और ये वाला मानेंगे बी एक्स मानेंगे। तो पी एक्स में भागा देंगे किससे? बी एक्स से। तो बाबू हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ बी एक्स लिखेंगे x प्लस 1, और ये वाला पूरा पी एक्स इधर 2x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 भागा देना है। अब यहाँ देखना है बाबू, यहाँ 2x क्यू है, 2x क्यू, और यहाँ है x में मैं कितना से गुना करूं कि यहाँ पे हमारा 2x क्यू आ जाए? तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ 2x स्क्वायर से गुना करूंगा, है कि नहीं है? देखिए रे बाबू, 2x स्क्वायर में गुना x से करेंगे तो एक पावर कुछ ना था 1, तो बाबू 2 आधार समान रहने पर पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 3x क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ 2x क्यूब आ जाएगा, और फिर 1 में 2x 1 प्लस 2 1 एक्स स्क्वायर माइनस 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 ये कट गया रे बाबू, यानी यहाँ 3x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, तो यहाँ घटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा। बाबू हम x में कितना से गुना करेंगे?
तो प्लस एक्स से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे बाबू? तो प्लस एक्स से गुना करेंगे, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स में 1 से गुना करेंगे तो बाबू एक्स हो जाएगा। ये कट जाएगा बाबू, माइनस 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 कट जाएगा, तो माइनस एक्स, और ये फिर माइनस 2x, तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3। फिर हम एक्स में कितना से गुना करेंगे? एक्स में कितना से गुना करेंगे कि हमारे पास माइनस 3x आ जाए? तो जी सर जी, हम माइनस 3 से गुना करेंगे, तो ये माइनस 3 में एक्स से गुना करेगा तो माइनस 3x हो जाएगा। ये प्लस माइनस यानी 1 में माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3। बाबू ये प्लस ये एक कट गया तो हमारा ये 0 हो गया। बाबू मैं लिखूंगा क्या? भागफल। तो भागफल जो हमारा होता है हम उसको QX कहते हैं, और QX का मान कितना है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है। दूसरा में हमारे पास है शेषफल। क्या है बाबू? शेषफल। शेषफल को क्या कहते हैं? RX, और RX का मान कितना आया है? 0। यही हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, यानी मैंने बहुपद का 2 वीडियो बनाया है, और दोनों ये फार्मूला का दम भार मार है। यहाँ से आपको तुम यदि एक्सरसाइज शुरू करोगे तो एक्सरसाइज कौन कौन शुरू करोगे? हमारे पास एक्सरसाइज यानी कहने का मतलब जो प्रश्नावली है, आपका प्रश्नावली है प्यारे बच्चों। देखो हम NCERT से मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, तो जो प्रश्नावली है उसमें 2.1, 2.2 और 2.3 इतना परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है, और एगो ऐच्छिक है जिसको कहते हैं 2.4। समझ में आया? इतना आपको पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ कि 2.1 से शुरू करोगे या 2.4 तक आप बनाओगे तो आपका पूरा के पूरा मैथ बन जाएगा। समझ में आया? कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को x प्लस 1 से भाग दे और बताएं कि क्या ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड करने देखने के लिए आपको शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आ गया तो मैं लिखूंगा कि अतः px बराबर 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 0 आता है, इसलिए अतः इसलिए यह गुणनखंड है। ऐसे भी करके बना सकते हो। यानी इतना मैंने बता दिया तो आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 तो 2.4 बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हमारा यहाँ से बहुपद समाप्त होता है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज को लेकर। तो हमारा अगले क्लास में जो एक्सरसाइज होगा 1.1 होगा। 1.1 एक दिन में समाप्त हो जाएगा। अरे 5 मिनट में समाप्त मैं कर दूंगा। इसके पहले मैंने आपको ग्राफ पर शून्यक निकालने के लिए बताया था, वो यही है। फिर यहाँ पे बहुपद निकालना होगा और द्विघात बहुपद की शून्यक दिया हुआ रहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। यहाँ से ये तीसरा है, आप देख रहे हो भाग विधि है तो भाग विधि निकालना है। और 2.4 में आपको त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ऐसे त्रिघात बहुपद आपकी परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। समझ में आया? NCERT में बाकी फिर भी आप बनाओगे, मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट दे दिया। समझ में आ गया? प्यारे बच्चों, अब मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले क्लास में मैं एक्सरसाइज को लेकर आऊंगा। जय हिंद प्यारे बच्चे, धन्यवाद।